साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के विचार। ध्यान से सुने साथ संगत जी। रोम रोम में राम बसेगा, राम राज्य आ जाएगा, कहे हरदेव ब्रह्म ज्ञान से जग सारा यश गाएगा। साथ संगत जी, जितने भी भक्त महापुरुष संत जन आए उन्होंने इसी प्रेम को महत्व दिया है। यही प्रेम का पाठ हर वली गुरु पीर पैगंबर ने पढ़ाया और इसीलिए प्रभु के साथ नाता जोड़कर जीवन जीने की प्रेरणा दी, क्योंकि प्रभु ही प्रेम का स्वरूप है, प्रभु ही प्रेम का स्रोत है। यहाँ पर बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया है, शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी के कारण। देश काल ते समय मुसीबत सतगुर जीवे चलांदा है, हुकुम इस दा सिर माथे धर के गुरसिख चलदा जांदा है। सासंगत जी, परमात्मा के रचे हुए नाटक में हमें जो भी रोल दिया गया है उसे बड़ी खुशी से निभाओ। संसार की किसी भी चीज़ पर या किसी रिश्ते नाते पर अपना हक न जताओ। सब कुछ परमात्मा का है। जैसे हम अपनी कीमती चीज़ों को बहुत संभाल कर रखते हैं, अपने परिवार का कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, परमात्मा हमसे कभी ज़्यादा हमारा ध्यान रखता है। इसलिए हमारा दुखी होना या चिंता करना फिजूल है। हमें तो केवल अपने सिमरन और भजन की चिंता होनी चाहिए कि गलती से भी भजन सिमरन में नांगा न पड़े। जी, हमारी सोच कुछ ऐसी बन जाए, मेरे राम राय जो राखे तो रहिए, तुद भावे ता नाम जपावे, सुख तेरे दित्ता लाइए, मेरे राम राय जो राखे तो रहिए। सासंगत जी, संतों की संगति। अगर कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, इसकी पहचान उसकी संगति से होती है। यह स्वाभाविक ही है कि स्वभाव आचार व्यवहार की दृष्टि से जैसा आदमी खुद होगा वैसे ही लोगों से वह मिलना जुलना पसंद करेगा। अगर कोई शराबियों के साथ उठता बैठता है तो उसे भी शराब पीने की आदत लग जाती है और जुआरियों के साथ जुआ खेलने की आदत लग जाती है। किसी का चरित्र बनाने या बिगाड़ने में संगति का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब सतगुरु किसी जीव का उद्धार चाहता है तो वह उसे अपनी संगति बख्शता है। सत्संग का मिलना यूँ ही नहीं हो जाता। जब किसी का भाग्य जागता है तभी उसके अंदर सत्संग में आने की भावना पैदा होती है। संतों के सत्संग की यह पहचान है कि उसमें केवल एक मालिक का जिक्र होता है। सांसारिक समस्याएं विचार या चर्चा का विषय नहीं बनती। संतों की संगति में मन की मेल दूर होती है। संतों के सत्संग में आकर जीव अपने बड़े से बड़े कर्मों पर लकीर फेर देते हैं और अपने मन को निर्मल और पवित्र करके सदा के लिए आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सासंगत जी, शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। एक शब्द मन को खुश कर देता है, वहीं दूसरा मन को दुखी कर देता है। शब्द महंगे तो लगाव करते हैं, शब्द बहके तो घाव करते हैं। शब्दों से ही दिलों पर राज किया जाता है। चेहरे का क्या किसी भी हादसे में बदल सकता है, पर वाणी ही शक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। सासंगत जी, बुद्धिमत्ता हर किसी में होती है। स्मार्ट होना या ईमानदार होना यह संस्कारों पर निर्भर करता है। बस इसे रोज़ाना करे, दुख को हटाए, खुशी को बचाए। सासंगत जी, हर एक वाक्य में बहुत दम है। आंसू जता देता है दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हमदर्द कैसा है। घमंड बता देता है पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है।
बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, नज़रें बता देती है सूरत कैसी है। स्पर्श बता देता है नियत कैसी है, और वक्त बता देता है रिश्ता कैसा है। सासंगत जी, रिश्तों को रिचार्ज करे, दोस्ती को डाउनलोड, दुश्मनी को मिटाए, सच को प्रसारित करे, झूठ को स्विच करे, बंद स्विच ऑफ तनाव, पहुंच से बाहर प्यार के लिए इनकमिंग, नफ़रत के लिए आउटगोइंग, हंसी के लिए इनबॉक्स, आंसुओं के लिए आउटबॉक्स, गुस्से के लिए होल्ड करे, मुस्कुराहट के लिए भेजे, मदद के लिए ठीक है। दिल को कंपन करो, फिर देखो ज़िंदगी की रिंगटोन कितनी मधुर लगती है। दिल से जियो। सासंगत जी, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को ज़रूरत नहीं। सत्संग जी, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा न हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु न हो तो जीवन ही बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरु नहीं। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर रोज़ किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो सत्संग जी आपको अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं। कर्म ही असली भाग्य है। धीरे धीरे मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का। सत्संगत जी, कल एक इंसान रोटी मांगकर ले गया और करोड़ों की दुआएं दे गया। पता नहीं चला कि गरीब वो था या नहीं। जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लेना वो जख्म नहीं किसी अपने ने लिया है। सत्संगत जी, बचपन भी कमाल था, खेलते खेलते चाहे छत पर सो गई या ज़मीन पर, आंख बिस्तर पर ही खुलती थी। सत्संगत जी, मनुष्य का क्या अपना है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया हो, शमशान भी दूसरे ले गए। तो व्यर्थ में घमंड किस बात का करते हैं? रिश्तों को अति मजबूत बनाने के लिए केवल एक दूसरे पर विश्वास करना सीखिए। सब तो सारी दुनिया करती है। परिवार का हाथ पकड़कर चलिए, लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। सत्संगत जी, आज की कहानी। दो भाई, वे दोनों सड़क पार कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ते हुए जा रहे थे। बड़ा भाई होने के गुरूर के कारण तना तना आगे बिना परवाह किए तेजी से चलने लगा और खाली हाथ था, जबकि छोटे भाई की कमर पर एक भारी बैग टंगा जिसके लिए वह रोता चिल्लाता रहता। बीच बीच में चिल्लाकर भाई को रोते हुए शब्दों में पुकारता, अरे भाई रुक जाना, मुझे चला नहीं जा रहा है भाई। सत्संग जी, पर बड़ा भाई सब बातों से बेखबर मस्त हाथी की चाल चल रहा था। बड़े भाई की उम्र होगी कोई लगभग 7 से 8 वर्ष और छोटे भाई की 5 वर्ष होगी। बहुत देर तक सड़क पर यही क्रम चलता रहा। तभी वहाँ एक चौराहा आया जहाँ अच्छी खासी भीड़ और ट्रैफिक भी था। आड़ी तिरछी बाइक, स्कूटर, स्कूटी, कार, टेम्पो और पैदल लोगों की आवाजाही और भीड़। तभी बड़ा भाई वहाँ पर रुके छोटे भाई का इंतज़ार करने लगा। छोटा गिरता पड़ता रोता चिल्लाता भाई के पास पहुँचा और ज़ोर से बैग फेंक 2-4 हाथ भाई के ज़ोर ज़ोर से मारने लगा और क्रोध करने लगा। पीड़ा और भाई की अपेक्षा से छटपटा रहा था, लेकिन बड़े भाई ने इस सब के लिए बाद भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। बस उसने पास में पड़ा हुआ बैग कंधे पर लटकाया और भाई को पीठ पर बैठाने के लिए बैग नीचे दिया। छोटा भाई गुस्सा भूल गालों पर बहते हुए आंसुओं का आस्तीन से पहुंचकर बड़े भाई की कमर पर चढ़ गया। बड़े भाई ने दोनों तरफ सावधानी से ट्रैफिक पार कर सड़क पार की। सड़क पार करने के लिए बड़े भाई ने जितनी जो जिम्मेदारी से छोटे भाई को बैग समेत अपनी कमर पर लादा था, सड़क पार करके बैग से समेत छोटे भाई को उतार दिया और फिर अपनी उसी मस्त अंदाज में चल पड़ा। छोटे भाई ने जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए पुनः बैग को उठाया
और गिरता पड़ता भाई के पीछे पीछे चल दिया। अब वह रोया चिल्लाया नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था उसका बड़ा भाई उसे मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए छोटी छोटी परेशानियों से उसे अकेले तो कठिन परेशानियों से उसकी ढाल बनकर खड़ा है। दीनदयाल तेरे भरोसे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सत्संगत जी, सब परिवार से क्या मतलब है? यह नहीं कि घर के सभी सदस्यों को बेड़े में चढ़ाया जाए, बल्कि भाव यह है कि सभी इंद्रियों को शरीर रूपी बेड़े को सौंप दिया कि इंद्रियों को वो काम करो जो हमें पसंद आए। आँखों का काम है अपने सतगुरु के दर्शन करना और सिर्फ अच्छा ही देखना। ऐसा गुरु नहीं देखना जो बाकी सभी इंद्रियों को गलत कर्मों में लगा दे, क्योंकि 83% कर्म आँखों के गलत देखने से ही होते हैं। कानों का काम सिर्फ सुनना, शुभ सुनना, क्योंकि 14% कर्म गलत सुनने से बनते हैं। निंदा चुगली से बहुत कम बनते हैं। 3% कर्म बाकी इंद्रियों से बनते हैं। पैरों का काम कि वो हमेशा सत्संग में जाने को, गुरु घर में जाने को सदैव तैयार रहे, कभी भी ऐसी जगह ना जाए जहाँ सतगुरु से दूर कर दे। हाथों का काम है कि वो सेवा करे, किसी गरीब लाचार की मदद करे, कभी हाथों से गलत काम न करे। जीभ का काम है कि वे अपने सतगुरु का गुणगान ही करे, कभी जुबान से किसी को गलत न बोले। इस प्रकार से सभी इंद्रियों को शरीर रूपी बेड़े पर अपने सतगुरु को समर्पित किया कर दिया जाए। इंसान जितना अपने मन को मना सके उतना खुश रह सकता है। जीवन में कभी भी भावेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवेश में अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक ही विपत्तियों का कारण है। जो व्यक्ति सोच समझकर ध्यानपूर्वक कार्य करता है वह सदैव सुखी एवं समृद्ध रहता है। इच्छा के दुरूप होते हैं रानी और दासी। रानी बनाकर चलोगे तो ये तुम पर राज करेगी और एक दिन डुबो देगी, और यदि दासी बनाकर रखोगे तो ये तुम्हें सभी सुख से भर देगी। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। झूठी बात पर जो लोग वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। संबंध कभी भी मीठी आवाज़ या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं जो सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास। सत्संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।